हेलो बच्चों, कक्षा 10 हिंदी व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपका हिंदी शिक्षक आपको सूरदास के पदों को पढ़ा रहा हूँ। आज बच्चों सूरदास का मैं अंतिम पद लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि पद है संदेशो देवकी सौ कहियो। तो बच्चों अभी तक हमने सूरदास के पदों को पढ़ा, उसका संदर्भ, उसका प्रसंग और उसकी व्याख्या को समझा, काव्यगत सौंदर्य को समझा। बच्चों जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने निश्चित रूप से ज्ञानार्जन किया होगा। चलिए तो मैं आपको शुरू करता हूँ। अंतिम पद संदेशो देवकी सौ कहियो। संदेशो देवकी सौ कहियो, हम तो धाई तुम्हारे सुत की मया करत ही रहियो। जदपि देव तुम जानत उनकी तो मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी खावे। तेल उबटनो अरुता तो जलता ही देख भज जात। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके निहात। सूर पथिक सुनि मोह रैन, दिन बढ़त रहो उर सोच। मेरे अलख लड़ते मोहन होय करत संकोच। संदेशो देवकी सौ कहियो। प्रस्तुत पद में सूरदास ने संदेशो देवकी सौ कहियो में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनकी धाय माँ, जो कि पालित, जो माँ पालन पोषण करती है, जो औरत पालन पोषण करती है, वह धाय माँ कहलाती है, जबकि जन्म देने वाली माँ कोई और होती है। तो धाय माँ कौन है उनकी? देवकी, सॉरी यशोदा। यशोदा माँ उनकी धाय माँ है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर जब उनकी माँ उन्हें, धाय माँ उन्हें याद करती हैं, तो पथिक, पथिक उसे कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो जबकि उनकी माँ यशोदा वहाँ जा नहीं पाती, इसलिए पथिक के माध्यम से अपना संदेश उनकी जन्म देने वाली माँ देवकी के पास पहुँचवाती हैं। और कैसे पहुँचवाती हैं? उस पथिक के माध्यम से कहलवाती हैं कि संदेशो देवकी सौ कहियो, अर्थात संदेश, मेरा संदेश कृष्ण की जन्मदात्री माँ देवकी से कहिएगा। क्या कहिएगा? कि हम तो धाई तुम्हारे सुत की दया करत ही रहियो। मैं कौन हूं? मैं तो आपके उस बालक, सुत मतलब बालक, की धाय माँ हूं, अर्थात पालन पोषण करने वाली माँ हूं। फिर भी मुझ पर दया कीजिएगा। कैसे? हाँ तो धाय तुम्हारे सुत की दया करत ही रही हो। जदपि टेप तुम जानत उनकी तो मोहि कही आए। यद्यपि, जदपि मतलब यद्यपि, टेव मतलब उनके बारे में तुम जानती हो, फिर भी मैं तुमसे कह रही हूं। कौन कह रहा है? यशोदा माँ कह रही हैं देवकी से संदेश के माध्यम से कि जब मानती हूं कि आप कृष्ण के बारे में जानती हैं, फिर भी मैं आपसे उनके बारे में कह रही हूं। क्या?
प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावें। सुबह सुबह जब होता है, प्रातः काल जब होती है, तो मेरे लड़ते मतलब मेरे लाडले, लड़ते मतलब लाडले, लाडले कौन? कृष्ण। मेरे लड़ते कृष्ण क्या करते हैं? माखन रोटी भावें। माखन और रोटी खाना उन्हें बहुत पसंद है। कब? सुबह सुबह सो करके उठने पर। तेल उबटनो अरुता तो जलता ही देख भज जात। तेल, सुबह सुबह आपने देखा होगा माताएं बच्चों को तेल, उबटन, यहाँ के अवधी देसी देशज और अवधी भाषा में तेल को, उबटन को बुकवा, बुकवा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर उबटन जो सरसों को पीस करके शरीर में लगाने पर बच्चे सुंदर हो जाते हैं और उससे रोग व्याधियां नहीं होती हैं। तो उनकी माँ यशोदा उन्हें क्या करती थी? तेल और उबटन लगा करके नहलाती थी। और तातो जल, तात मतलब गर्म, तातो मतलब गर्म, गर्म जल से कहते हैं कि तेल उबटनो अरुता तो जलता ही देख भज जात। ताही मतलब उसको, भज मतलब भाग जाते हैं। क्या? जब मैं उन्हें नहलाने के लिए सुबह सुबह तेल, उबटन और गर्म जल लेकर के आती हूँ तो वह भाग जाते थे। क्यों भाग जाते थे? हम नहीं नहाएंगे। फिर जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करके नेहात। फिर उन्हें नहलाने के लिए वो जो जो चीजें मांगते मैं उन्हें उन चीजों को देती थी और उन्हें उलझा करके बातों में, उन सामान के माध्यम से, उन वस्तुओं के माध्यम से उन्हें उलझा करके नहलाती थी। सूर पथिक सुनि मोह रैन दिन बढ़त रहो उर सोच। सूरदास कहते हैं कि पथिक से कहती हैं कि पथिक जा करके कहिएगा कि मेरे हृदय में रात दिन यही सोच बनी रहती है कि हैं अलख लड़ते मोहन हैं करत संकोच। मेरे मोहन कृष्ण वहां पर अपनी माता से कहते हुए इन बातों में संकोच करते होंगे। तो बच्चों, आज का यह प्रस्तुत पद समाप्त होता है। अब इसमें हम जान लेते हैं कि संदर्भ, काव्यगत सौंदर्य क्या है। काव्यगत सौंदर्य में बच्चों माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम को दर्शाया गया है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है, लाल लड़ैते में अनुप्रास और जोई जोई मांगत जोई जोई और सोई सोई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आपको मैंने पहले ही का पद में इसके संदर्भ को लिखना बता दिया था। मेरा पहला वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने सूरदास के पहले पद को पढ़ाया था। अब यह संपूर्ण सूर सागर का जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है वह समाप्त होता है। अब हम आपको अगले पाठ से रूबरू कराएंगे, लेकिन इससे पहले बच्चों आपको इससे संबंधित कोई भी असुविधा होती है तो आप हमसे हमारे व्यक्तिगत नंबर और व्हाट्सएप वर्चुअल ग्रुप में भी आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों, मैं आपको अगला पाठ अब पढ़ाऊंगा जो कि गोस्वामी तुलसीदास का है। तो तुलसीदास के पाठ में सर्वप्रथम आपको जीवनी बताऊंगा, फिर उसके बाद उनके द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड का जो आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ दोहे और चौपाइयाँ दी गई हैं उनको पढ़ के उनका संदर्भ सहित अर्थ बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।